क्या होता है जब एक पढ़ा लिखा, तर्क पर चलने वाला इंसान अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में गुम हो जाता है। आज हम रौनक की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे इंजीनियर की कहानी जिसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसने कह सकते हैं कि विज्ञान और तर्क की सारी दीवारों को हिलाकर रख दिया। चलिए सीधे कहानी के उस सबसे खौफनाक पल से शुरू करते हैं जब रौनक को ये एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वो खो चुका था उसकी मौजूदगी अब उसके घर में है, और ये एहसास किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस कहानी के जरिए हम इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य को परत दर परत खोलेंगे और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो रौनक को इस भयानक मोड़ पर ले आईं। अब हम आते हैं कहानी के उस क्लाइमैक्स पर। सोचकर देखिए, रौनक बाथरूम में शेविंग कर रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, और तभी आईने में ठीक अपने पीछे उसे अपनी मरी हुई पत्नी निशा का जला हुआ विभत्स चेहरा दिखाई देता है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा जाता है और फिर डर के मारे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो इस खौफनाक घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा कि ये रौनक था कौन, और वो कौन सी मुसीबत थी जिसने एक पढ़े लिखे इंसान के जहन को इतना कमजोर बना दिया था। यहाँ देखिए रौनक के अतीत और आज के बीच का फर्क। एक तरफ एक कामयाब इंजीनियर और दूसरी तरफ एक कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जूझता हुआ एक मजबूर इंसान। ये तस्वीर ही काफी है ये बताने के लिए कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आया था। देखिए, रौनक का सफर काफी अच्छा चल रहा था। एक बेहतरीन कॉलेज से पढ़ाई, एक शानदार नौकरी। लेकिन फिर आया साल 2020 का लॉकडाउन और उसकी ये स्थिर, तर्क से भरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। उसे घर लौटना पड़ा और एक कॉल सेंटर में नौकरी करनी पड़ी, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और जानते हैं, इसी निराशा और अनिश्चितता के दौर में रौनक की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो उसके बढ़ते अंधविश्वास का उसकी हर उम्मीद का केंद्र बन गई। एक नौजवान लड़की जिसका नाम था निशा। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे हताशा जो है ना, वो तर्क पर हावी हो जाती है। रौनक अपनी नौकरी को लेकर इतना परेशान था कि उसने एक मामूली से संयोग को एक गहरे अंधविश्वास में बदल दिया। एक अनजान लड़की उसके लिए लकी चार्म बन गई। जो पहले सिर्फ एक इत्तेफाक था, वो जल्द ही एक आदत बना, और फिर आखिर में ये एक ऐसा अटूट विश्वास बन गया जिसके बिना उसे अपना भविष्य अंधेरे में नजर आता था। जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। अब निशा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी कामयाबी की, उसके आत्मविश्वास की गारंटी बन चुकी थी। कम से कम रौनक के दिमाग में तो यही बात बैठ गई थी। लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बाद रौनक का अंधविश्वास और उसका दुख दोनों मिलकर उसे एक ऐसे अंधेरे और मना किए गए रास्ते पर ले जाएंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। एक भयानक सड़क हादसे में निशा की मौत हो गई। इतना ही नहीं, साथ में मौजूद एक यात्री के बैग से एसिड गिरने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। रौनक का लकी चार्म हमेशा के लिए खो गया था, और अब उसका सबसे बड़ा डर सच होने लगा। ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस बुरी तरह से गिरने लगा और जल्द ही उसे नौकरी से निकालने का नोटिस थमा दिया गया। पूरी तरह से हताश और अकेला रौनक अपने पुश्तैनी घर में कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो उस रहस्यमयी कमरे का ताला खोलता है जो सालों से बंद था। उसके पिता का कमरा। और उस कमरे में उसे अपने पिता की एक खुफिया दुनिया का पता चलता है। उसके पिता प्रेत चर्चा करते थे, मतलब आत्माओं को बुलाने की विद्या जानते थे। उसे वो सारी किताबें और सामान मिलता है जिनका इस्तेमाल आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता था। अपने पिता की किताबों के जरिए निशा से संपर्क करने में नाकाम होने के बाद रौनक की जिंदगी में ऐसी ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। रौनक ने निशा की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहा। या शायद वो नाकाम नहीं हुआ था, क्योंकि इस कोशिश के बाद ही उसके आसपास डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। पहले कैब ड्राइवर को उसके साथ कोई और दिखने लगा, फिर दफ्तर में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने छुआ हो। रातें भयानक सपनों से भरने लगीं, और फिर वो हुआ जो हम जानते हैं, आईने में निशा का वही जला हुआ चेहरा। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया और रौनक टूटने की कगार पर पहुंच गया, तब एक समाधान सामने आया। एक आध्यात्मिक अनुष्ठान जिसे देह बंधन या बाड़ी बंधन कहते हैं।
इसका मकसद होता है किसी इंसान या जगह को बुरी ताकतों से बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाना। रौनक के एक दोस्त ने उसकी ये हालत देखकर उसे एक मौलवी से मिलाया। मौलवी साहब ने घर आकर इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एक आत्मा रौनक से जुड़ गई है, और फिर उन्होंने उस अलौकिक संबंध को तोड़ने और रौनक को सुरक्षित करने के लिए ये अनुष्ठान किया। तो अब कहानी के अंत में आते हैं और देखते हैं कि इन खौफनाक घटनाओं के बाद आखिर रौनक की जिंदगी का क्या हुआ और कौन से गहरे सवाल पीछे छूट गए। उस अनुष्ठान के बाद रौनक की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। उसकी नौकरी बच गई। कुछ समय बाद उसने वो मनहूस घर बेच दिया और अब वो एक एनजीओ में काम करता है, जहां वो ठीक वैसी ही ग्रामीण महिलाओं की मदद करता है जैसी निशा थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में निशा की आत्मा उसकी मदद कर रही थी, या ये सब रौनक के अपने दिमाग का ही खेल था, एक ऐसा विश्वास जिसने हकीकत का रूप ले लिया था। ये कहानी हमें मनोविज्ञान और अलौकिक अनुभवों के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।